welcome everybody to today's session. Um, एक second. हम्म ओके। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करें। जो हमने सपनों की लिस्ट बनाई थी, आपको याद है, हमने स्टार्टिंग में एक लिस्ट बनाई थी अपने सपनों की कि हम क्या क्या पाना चाहते हैं। तो आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि उन इच्छाओं को हकीकत में कैसे लेकर आएं। लिस्ट तो बना ली हमने, ठीक है, अब उनको हकीकत में लाने का तरीका क्या है, तो वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। हम्म चलिए, शुरू करेंगे आज का चैप्टर। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। ठीक है, जो हमने एक अपनी चाहतों की लिस्ट बनाई थी कि हम क्या क्या चाहते हैं, हर एरिया में हमने एक लिस्ट बना दी थी अपनी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, हेल्थ में क्या चाहिए, रिश्तों में क्या चाहिए, पैसों में क्या चाहिए, करियर में क्या चाहिए, वेकेशंस कहाँ चाहिए, जो भी चाहिए अपनी चाहत हमने लिस्ट बना ली थी स्टार्टिंग में। और अगर किसी ने नहीं बनाई थी तो आज या कल में बना लेना। ठीक है, पहले अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेना कि आप क्या पाना चाहते हो। लेट यूनिवर्स नो, क्योंकि आपकी क्लैरिटी जितनी होगी, आप जितनी क्लैरिटी से अपनी डिजायर्स को, अपनी चाहतों को यूनिवर्स को बताओगे, तो यूनिवर्स के लिए इजी हो जाएगा उसको पूरा करना, है ना। तो वो और जल्दी आपके जीवन में ले आएंगे। अदरवाइज आएगा, टाइम लगेगा, है ना। और आप अगर कंफ्यूज हो तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा, तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी हों, तो सबसे पहले तो क्लैरिटी लेकर आओ कि व्हाट डू यू वांट। जितनी क्लैरिटी के साथ आप यूनिवर्स को बताओगे, उतनी जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, तो आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि वो जो हमने लिस्ट बनाई थी, अब उसको हकीकत में कैसे बदला जाए। चलिए पढ़ेंगे। यस। हम्म 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898-1993 लेखक। हाँ, तो यदि देखो, आप अब एक मिनट, अब ये लेखक क्या बोलते हैं, नॉर्मन विंसेंट क्या बोलते हैं कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना करना मतलब क्या, इमेजिनेशन करना, विजुअलाइज करना। वो क्या है, एक मैजिकल कारपेट, एक मैजिकल, जैसे आपको याद है वो अलादीन और जादुई चिराग वाला आता था, यस। और वो एक कारपेट पे बैठ जाता था और वो उड़ के कहीं भी पहुंच जाता था, है ना, होता था ना उसमें। तो ऐसे ही जो हमारी कल्पना होती है, जो हमारी इमेजिनेशन होती है, जो हमारी विजुअलाइजेशन होती है, वो एक जादुई कारपेट है कि जो वो आपको उड़ा के कहीं भी पहुंचा सकता है। ठीक है, कहीं भी आप जहां भी जाना चाहते हो वो वहां पर आपको पहुंचा सकता है। और एक बार आप वहां पर पहुंच गए अपनी कल्पना के जरिए, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी हकीकत में भी आप वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि आपकी कल्पना में, आपकी इमेजिनेशन में, आपकी विजुअलाइजेशन में वो पावर है। अब आप कहो कि भाई हमें तो आता ही नहीं विजुअलाइजेशन करना, कैसे करते हैं, हमें तो आता ही नहीं है। अच्छा, कल कल का होमवर्क किस किसने किया। कल कल के होमवर्क में हमने क्या करना था भाई, हमने ये सोचना था कि वो इंसान हमारे सामने बैठा है और हम उससे बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं उसने हमें कहां कहां पर सपोर्ट किया। बताओ कौन कौन कर पाया, इमेजिन कर पाए उस इंसान को। यस मैडम। कर पाए ना, तो कर पाए तो मतलब आप कर पाते हो विजुअलाइजेशन, यही तो है बस। भाई वो इंसान आपके सामने बैठा नहीं था, बट आपने कल्पना करी ना कि वो इंसान आपके सामने बैठा है, आपने उससे वार्तालाप करी, अपने मन की बात कही, तो ये सब आपने कहाँ किया, कल्पना में ही तो किया। तो एवरीबडी नोज हाउ टू विजुअलाइज, आपको चाहे लगे कि नहीं लगे, हमें आता है कि नहीं आता, बट एवरीबडी नोज, हर कोई विजुअलाइज करना जानता है। बाय डिफॉल्ट ये हमारे सिस्टम में है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि चलो ऐसा करो, सब लोग ना एक बार आंखें बंद करके ना अपनी किचन का राउंड लेकर आओ। देखो अपनी किचन में जाओ, घुसो, वहां पर अगर आपकी फ्रिज रखी है तो उसका डोर खोलो, फ्रिज में देखो क्या क्या सामान रखा हुआ है, उसमें से एक टमाटर निकालो, टमाटर को बाहर निकालो। फिर किचन में जाओ, नाइफ उठाओ, उस टमाटर को कट करो। ठीक है, कढ़ाई निकालो, उसको गैस ऑन करो,
कढ़ाई को गैस पर रखो, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालो, ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद उसमें टमाटर डाल दो, उसको थोड़ा सा हिलाओ। नाउ स्लोली कम बैक। कौन कौन कर पाया? मैम हम। है ना? तो हमने क्या करा, हमने कोई सच्ची में तो नहीं करा ना, हमने कल्पना में किया। तो कर पाए ना हम कल्पना में। तो यही जी। कल्पना है, यही है विजुअलाइजेशन। बस क्या होता है अभी जो होता है ना, हमारा माइंड कैसे ट्रेंड है, कैसे कंडीशनड है, कि वो ना नेगेटिव को विजुअलाइज करता है, वर्स्ट आउटकम को विजुअलाइज करता है। कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, सबसे खराब वाली जो चीज है ना वो आएगी दिमाग में, हाय ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। अच्छा वाला आता ही नहीं है, अच्छे वाले को लाना पड़ता है। ये हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। विजुअलाइजेशन तो हम वैसे भी करते हैं, है ना? अब क्या होता है, जैसे कई बार मान लो आधी रात को आपका फोन बज जाए, हम्म, तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा? सबसे पहला थॉट नेगेटिव ही आता है। नेगेटिव आता है हाँ ना। ये किसका फोन आ गया। किसका फोन आ गया भाई, इस टाइम किसका आ गया? एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਗਲਤ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ। यस सॉरी। हाँ तो ठीक है, हर कोई कल्पना कर सकता है ना, हर किसी को आता है कल्पना करना। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम कल्पना करके पहले अपने सपनों की दुनिया में पहुंचे, और जब एक बार वो हमारे सबकॉन्शियस में आ जाएगा फिर हम उसको रियलिटी में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने उस हर हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में जा रहे हैं, हकीकत में बदलने में जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता करने वाले कर्म कांड करती हैं। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया ठीक है। जाए। हाँ तो अब क्या है, अभी तक हम जो पिछले 12 चैप्टर्स कर रहे थे, उस 12 चैप्टर्स में हमने कृतज्ञता करना सीखा। ठीक है, कि कैसे हम हर सिचुएशन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, हमने अभ्यास किया कृतज्ञता का। तो अब हमने उतनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है कि हम सीख गए हैं कि कृतज्ञता कैसे करनी होती है। बट हमने क्या किया था अभी, कि हमको जो चीजें मिली ही हुई हैं उसके लिए हमने किया था, है ना? जो चीजें हमारे साथ हुई हुई थी उनके लिए हमने कृतज्ञता की थी। बट आज हम क्या करना सीखेंगे, कि जो चीजें अभी शायद हमारे को अपनी आईज से दिख नहीं रही, बट उसके लिए क्या हम पहले से कृतज्ञ हो सकते हैं। अब ये बताते हैं कि जैसे प्राचीन समय से भी ना बहुत सारी कर्म कांड या बहुत सारी प्रथाएं बहुत सारे रिलीजन्स में चलती आ रही हैं, जहां पर वो किसी चीज के होने से पहले ही धन्यवाद करते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे। जैसे यहाँ पे नाइल नदी का बताया है ना, कि नाइल नदी में सूखा पड़ गया था, ठीक है, पानी नहीं था, बट उन्होंने पहले ही उसको ऐसे सेलिब्रेट किया कि नाइल नदी में बाढ़ आ रही है, एंड उसके बाद वो पानी आ गया।
इवेंचुअली वो पानी आ गया, ठीक है। कई जगहों पे शिकार पर जाने से पहले ही वो उसको सेलिब्रेट कर लेते थे, धन्यवाद कर देते थे कि हमें खाना मिल गया है, ठीक है। तो ये बहुत प्राचीन, मतलब बहुत टाइम से चली आ रही प्रैक्टिसेस हैं, बट हम धीरे धीरे उनको भूलते जा रहे हैं और वो लुप्त होती जा रही हैं। तो हम वापस से उसी चीजों को फिर से सीख रहे हैं, और उनको हम जब अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सपनों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। Yes. आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहें, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। हाँ, मनचाही अब चीज। देखो लॉ, सॉरी, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो इसका मतलब जो आप चाहते हैं, अगर आपने उसी पिक्चर अपने माइंड में पहले ही बना ली, तो आपका माइंड उसी को, समान है ना, उसी के समान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लॉ है ना, लॉ है, कानून है, आप मानो चाहे नहीं मानो। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो नहीं मानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। भाई आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। आपके जीवन में जो भी घटित होता है, वो आप ही ने कभी कुछ कल्पना की थी, कुछ थॉट क्रिएट किया था, जिसकी वजह से आज वो आपके जीवन में घटित हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे तो आप कहोगे भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी भी काम नहीं करता, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता तो इसको आजमाने के लिए आप ऊपर से कूद के देख लो। भाई आप नीचे आओगे कि हवा में उड़ोगे? आप कहीं भी अप्लाई करके देख लो, चाहे आप इंडिया में करो, इंडिया से बाहर करो, कहीं भी करो, लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो हर जगह अप्लाई करेगा। भाई आप ऊपर से कूदोगे तो नीचे ही आओगे, क्योंकि ग्रेविटी खींचेगी आपको। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह, हर इंसान के लिए, हर समय काम करता है, चाहे आप उसको मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? समान ही समान को आकर्षित करता है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, उसको अगर आप अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हो, अपने कल्पना में ले आते हो, उसको महसूस कर लेते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको हकीकत में आपके जीवन में लेकर आता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उसको डिफरेंस नहीं पता, फेक और रियलिटी में डिफरेंस नहीं पता। जो उसने देख लिया उसके लिए वो सच है। फिर वो यूनिवर्स रीअरेंज करता है सारी चीजों को कि वो आपके सामने रियलिटी में आपकी आंखों से दिखे। क्योंकि जो भी आप पाना चाहते हो ना, वो एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इनविजिबल वर्ल्ड में है, अभी आपको नहीं दिख रहा। आपकी विजिबिलिटी में कब आएगा? जब आप उसको एक बार अपने माइंड में क्रिएट कर लोगे, ठीक है। क्या कहता है, एक सेइंग है ना कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड टू टाइम्स। हर चीज दुनिया में दो बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर रियलिटी में। किसी भी चीज का इन्वेंशन आज तक इस दुनिया में जो हुआ है, सबसे पहले किसी के दिमाग में आया था ना। भाई जब राइट ब्रदर्स के दिमाग में आया कि हमें एरोप्लेन बनाना है, उस समय अगर उन्होंने किसी के सामने ये बात रखी होगी कि हमें कोई ऐसी चीज बनानी है जो हवा में उड़े और उसमें बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, तो लोगों ने सुन के क्या होगा, पागल है, दिमाग खराब है, ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है। बट क्योंकि उनके दिमाग में आया, तो वो रियलिटी में आ पाई, ठीक है। कहीं तो किसी के दिमाग में आता है ना कोई चीज, कोई आइडिया, जिस पे फिर वो काम करते हैं, फिर वो रियलिटी में आता है ना। अब जब हम छोटे थे, हमारी कभी कल्पना में था कि हमारे हाथ में कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जब सारे पागल हुए रहेंगे उसके लिए, किसी को किसी की जरूरत नहीं होगी, बस सारा दिन उसमें घुसे रहो, उसी से फोटो देख लो, उसी से दूसरे लोगों से बात कर लो, इंडिया के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी से कनेक्ट कर जाओ, सिर्फ हाथ में एक ये उठाकर। था कभी कल्पना में?
सोचा था कभी? बट किसी नहीं। की तो कल्पना में था ना, किसी की कल्पना में था, इसलिए आज वो हकीकत में आ पाया। ठीक है? तो आपके भी जो सपने हैं, अगर आप उनको अपनी कल्पना में ले आए, अपने दिमाग में ले आए, उनकी इमेज बना ली, फिर और महसूस कर लिया, उसको फील कर लिया कि जैसे वो हो गया है, फिर वो आपका यूनिवर्स का काम है उसको हकीकत में लेकर आना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगा, वो अपने आप करेगा। ठीक है? हम्म। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही हम्म। रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद बात। इसे हम्म। व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। हाँ, तो जब अब क्या आप होता है, देखो यूजुअली क्या होता है, अभी तक हमने नॉर्मल दुनिया में क्या देखा है कि भाई जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम बोलते हैं थैंक यू, है ना? थैंक यू भगवान जी, प्रभु जी, थैंक यू यूनिवर्स। या कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। मतलब कोई चीज मिलने के बाद थैंक यू बोलना इज वेरी नॉर्मल। ये हमने आम दुनिया में बचपन से लेकर अभी तक यही देखा, यही सीखा है ना? बट अगर आप चीज मिलने से पहले ही थैंक यू कर दोगे तो उस चीज को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको अब आज के बाद जो प्रैक्टिस अपने जीवन में अपनानी है वो ये कि चीज मिलने से पहले भी थैंक यू और चीज मिलने के बाद भी थैंक यू। ठीक है? आप खुद सोचो कि भाई आपका आपके बच्चे ने आपसे कोई डिमांड की है। ठीक है? आपको ये बता दिया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। अब वो रोज आके आपको पहले ही थैंक यू कर रहा है, थैंक यू मम्मा आपने मेरे को वो लाके दे दिया, थैंक यू मम्मा आपने मेरे को लाके दे दिया, थैंक यू मम्मा आपने मेरे को लाके दे दिया। तो आप क्या करोगे? भाई तू ले ले, हाथ जुड़वा ले मुझसे, ले ले, तू ले ले, तू पहले इतना इतना थैंक यू कर दिया मेरा, तू ले ले। यही करोगे ना? तो यूनिवर्स भी यही करेगा, भाई पहले ही थैंक यू कर दो उसको, इतना थैंक यू कर दो, इतना थैंक यू कर दो, इतना थैंक यू कर दो कि वो कहे भाई तू ले ले, मेरी जान छोड़, तू ले ले। ठीक है? तो और ये वर्क करता है, लॉ है, ये कानून है, ये अभी हम इसको मजाक में ले रहे हैं बट इट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है? जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। हाँ, तो आपको यह कैसे में नहीं जाना। ठीक है? कैसे में नहीं जाना, जब भी आप अपनी इच्छा बताओ, आपको हम्म, कैसे में नहीं जाना कि कैसे होगा, हाउ में नहीं जाना। जस्ट अलाउ, जस्ट अलाउ। जैसे मान लो बच्चा आपसे कोई चीज मांगता है तो वो निश्चिंत होता है, भाई मैंने मांग लिया, अब वो कहां से लाएंगे मम्मी पापा मुझे नहीं पता, वो अपने आप मुझे लाकर दे देंगे। ठीक है? वो ये टेंशन नहीं लेता कि वो कहां से लाएंगे। तो ऐसे ही आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि यूनिवर्स कैसे करेगा, वो यूनिवर्स का काम है, उसको करने दो। आप बस अपनी इच्छा बताओ। ठीक हम्म। है? हम्म। आपको ये पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है। ना आप ये जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त ना आप जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इस तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। हाँ, तो देखो, जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम ये टेंशन लेते हैं कि कहीं मैं जमीन पे ही चलूंगी कि मैं हवा में उड़ जाऊंगी। हमको होती है ये टेंशन? नहीं। हम्म। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है ना भाई, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है। जब लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है तो मुझे खींच के रखेगा, मुझे जमीन की तरफ ही रखेगा। मैं नहीं, अगर मेरे को ये टेंशन होती तो अभी तो मुझे चेयर पे बैठे हुए भी टेंशन होती कि भाई मैं इस पे बैठ पाऊंगी कि मैं रूम में उड़ रही होंगी।
नहीं, मुझे पता है भाई, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, मैं टिक के बैठी रहूंगी चेयर पे, है ना, क्योंकि विश्वास है, पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग, ठीक है। तो इसी तरह ये विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी लेकर आओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, हर सिंगल सेकेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो जब आप अपने सपनों के लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको हकीकत में लेकर आता है। ये सृष्टि का नियम है, कानून है, इसको कोई भी डिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। हम्म। इस पुस्तक की आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? हाँ, बस इस आपको पुस्तक ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। आपको पहले ये इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो। यूनिवर्स तो दे देगा, पर पहले आप अपने आप से तो पूछो आपको चाहिए क्या। हम्म, हम्म। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो देखो, हमने इस बुक की स्टार्टिंग में ये असाइनमेंट किया था, ठीक है। हमने अपनी विश लिस्ट बनाई थी, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी कि हम चाहते क्या हैं। तो उसमें क्या था, कैटेगरीज भी दी हुई थी कि हर एरिया में, हर क्षेत्र में, चाहे वो आपकी हेल्थ है, आपके रिश्ते हैं, आपका पैसा है, आपका कारोबार है, आपकी सफलता है, आपकी खुशियां हैं, आपकी छुट्टियां हैं, जो भी है, ठीक है। हर एरिया में आप बताओ आप क्या चाहते हो, ठीक है। हमने वो लिस्ट बनाई। अब आज क्या करना है, उस लिस्ट में से अपनी टॉप 10 डिजायर्स को चूज कर लो, ठीक है, जो आपको लगता है प्रायोरिटी वाइज कि ये मेरी सबसे टॉप डिजायर्स हैं। अच्छा, और अभी के लिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं चीजों को, तो अभी के लिए ना छोटी छोटी विशेष रखना, बहुत बड़ी विशेष मत रखना, क्योंकि अगर आपको एक बार फॉर्मूला पुट करना आ गया ना कि फॉर्मूला लगाना कैसे है, तो फिर तो आप कैसी भी सिंपल, जैसे होता है ना मैथ्स में, अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर फॉर्मूला ही गलत लगाया तो फिर सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह जब आपको एक बार फॉर्मूला लगाना आ जाएगा ना, आज आपने अपना फॉर्मूला सही लगाया और एक छोटी चीज को मैनिफेस्ट कर लिया, तो आपका एक तो बिलीफ बनेगा कि हाँ ये सिस्टम काम करता है। दूसरा, आपको समझ में आ जाएगा ये काम कैसे किया। तो आपने अगर आज छोटी चीज को मैनिफेस्ट कर लिया, तो आप बड़ी से बड़ी कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। और वो छोटी बड़ी चीज सिर्फ हमारे लिए छोटी बड़ी है, यूनिवर्स के लिए तो आपकी हर इच्छा सिर्फ एक डॉट जितनी है। ये छोटा बड़ा तो हमारे दिमाग का उपज है, हमें लगता है ये चीज हमारे लिए छोटी है, ये चीज हमारे लिए बड़ी है। यूनिवर्स के लिए तो इट इज जस्ट लाइक अ डॉट। यूनिवर्स के पास तो इतनी अबंडेंस है, समुंदर में से आप एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या खत्म हो जाएगा क्या? यूनिवर्स के पास सबको देने के लिए भरपूर है। ये मत सोचना कि मैंने ले लिया तो दूसरे को मिलेगा कि नहीं, नहीं, सब पूरा भरपूर है यूनिवर्स के पास, और यूनिवर्स देने के लिए तैयार है। आपकी पात्रता कितनी है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो अपनी टॉप 10 डिजायर्स को पहले चूज कर लेना कि आपकी टॉप 10 कौन सी हैं, ठीक है। अब नाउ माय सजेशन, मैं क्या सजेस्ट करती हूं, मैं बोलती हूं कि आप उन टॉप 10 में से भी ना अपनी नंबर 1, उस 10 में से जो आपको लगता है कि ये मेरी अभी के लिए, मुझे लगता है कि ये मेरे को ज्यादा जरूरत है, अगर ये मेरी अभी पूरी हो जाती है ना तो मुझे समझ में भी आ जाएगा और आई विल बी हैप्पी कि चलो मेरी एक ये डिजायर पूरी हुई। एंड स्टार्ट विथ स्मॉल, कोई भी छोटी चीज चूज करना, और उसके लिए जो अब आगे हम स्टेप्स बताएंगे वो करने हैं। तो देखते हैं कि वो आपकी कितने टाइम में कैसे फुलफिल होती है, ठीक है। और जब आपकी वो डिजायर फुलफिल होगी, आपके अंदर, आपके माइंड में बिलीफ स्ट्रांग बनेगा कि यस, माय मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग, दैट मींस आई एम वाइब्रेटिंग ऑन हाई एनर्जी, मैं ग्रैटिट्यूड की एनर्जी पर वर्क कर रही हूं, तो देखो मैं मैग्नेट हूं, तो मेरी तरफ मेरे सपने खिंचे चले आ रहे हैं,
है ना। और अगर नहीं आ रहे, टाइम लगा रहे हैं, इसका मतलब और कृतज्ञता करने की जरूरत है, और रोशनी लाने की जरूरत है। हम्म। ठीक है। हम्म। एक एक पेन तथा एक मिनट में, एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। के लिए मतलब जो भी है, के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गया। हमारे बच्चा होने वाला है होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपने के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्टर के लिए धन्यवाद, 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 रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स। बताती हाँ। है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। हम्म। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। हम्म। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़े मैडम। ये हमारा लास्ट। कदम हाँ। कितना आसान और प्रयास रहित था, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ। तो देखो, लगातार। यहाँ पर हाँ। एक मिनट, अब यहाँ पर इन्होंने अपनी जो टॉप 10 डिजायर्स चूज करी ना, तो उसके लिए हम्म। उन्होंने कैसे लिखना है वो बताया है, कि आप अपनी डिजायर को लिखो जैसे वो पूरी हो चुकी है, एंड देन उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 टाइम। क्योंकि ये ना मैजिक कोड होता है, 3 टाइम्स थैंक यू इज अ मैजिकल कोड। जैसे होता है ना कि हम्म। जादू करने से पहले हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं आबड़ा का डाबड़ा, कुछ कुछ शब्द बोलते हैं ना, तो ऐसे ये हमारी लाइफ में जादू लाने के लिए 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हम पहले ही बोल देते हैं, तो ये जादू क्रिएट करता है। ठीक है, जादुई शब्द है, ये मैजिकल कोड है। हम्म। अ, लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह शब्दों शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें अपनी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर 3 बार धन्यवाद कहने का उन्होंने इंपॉर्टेंस बताया है, कि 3 इज अ मैजिकल कोड। ठीक है, नंबर 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, सृजन, सृजन, क्रिएशन। ठीक है, क्रिएशन का नंबर होता है 3। जैसे कोई एक बेबी बॉर्न होता है, तो एंड मेल एंड अ फीमेल, उनके कॉम्बिनेशन से एक बच्चा का हम्म। क्रिएशन हुआ, सृजन हुआ, है ना। तो मेल फीमेल बच्चा 3 हो गए, तो 3 नंबर इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। तो कहां जहां जहां भी सृजन का कार्य होता है, क्रिएशन का कार्य होता है, वहां पर नंबर 3 नंबर इज अ नंबर, मैजिकल नंबर। तो इसलिए हम यहां पर 3 टाइम्स धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि यहां पर हम अपने सपनों को क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग आवर ड्रीम्स। ठीक है, तो यहां पर भी क्रिएशन का कार्य हो रहा है, तो इसलिए हम 3 टाइम्स धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय।
अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुकी हैं। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद का पर सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। हाँ, आप अब एक बार रुकेंगे, अब एक मिनट देखो। अब इन्होंने ना प्रोसेस बताया है कि कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि माय सजेशन इज कि अभी के लिए ना आप एक विश पे काम करो, ठीक है। बहुत ज्यादा लेके ना खिचड़ी नहीं पकानी, अभी एक विश पे काम करते हैं, पहले उसको हासिल करते हैं, फिर हम आगे और भी विशेष पे काम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले एक विश जो आपने अपनी चूज कर ली, नंबर 1 डिजायर जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। अब नाउ जैसे होता है ना कि एक मूवी क्रिएट करनी है, तो मूवी क्रिएट करने से पहले डायरेक्टर क्या करता है, एक स्क्रिप्ट तैयार करता है ना, मूवी की एक स्क्रिप्ट तैयार करता है। उसके बाद फिर वो एक्टर्स आते हैं, उसको रोल प्ले करते हैं और वो स्क्रिप्ट यूज करते हैं और फिर वो मूवी बनती है, फिर वो थिएटर में आती है और फिर हम उसको देखने जाते हैं, ठीक है। यही होता है। तो अब क्या करना है, आपने अपनी लाइफ की मूवी बनानी है। आप एक डायरेक्टर हो, ठीक है। आपको पता है आउटकम क्या है, मूवी से आप चाहते क्या हो, ठीक है। नाउ यू आर द डायरेक्टर, अब आपको अपनी मूवी के लिए स्क्रिप्ट बनानी है। हम्म कि आप क्या देखना चाहते हो। आपको वो मूवी खुद देखनी है, टीवी पे जैसे चल रही है, आप ही उस मूवी को देख रहे हो, आप ही उस मूवी को बना रहे हो, तो आप उस मूवी में क्या देखना चाहते हो। एंड रिजल्ट आपको पता है, एंड रिजल्ट आपको पता है, एंड में क्या देखना है, एंड में ये देखना है कि आपका सपना पूरा हो चुका। अब बीच का जो प्रोसेस है भाई, अब हम ऐसे तो करेंगे नहीं बस मूवी शुरू हुई और एंड में दिखा दिया हमें मिल गया, खत्म मूवी। अरे भाई ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसे बनेगा, बीच में कुछ मसाला डालो, कुछ एंटरटेनमेंट डालो, कुछ तो करो कि कुछ मजा तो आए उस मूवी को देखने में। हम्म तो कैसे, अब वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसमें क्या डालते हो, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है उस मूवी में, आपको यह दिखाना है कि जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिल गई तो आपको कैसा महसूस हुआ, ठीक है। आपकी फीलिंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। हमने क्या बोला था भाई, आपकी गाड़ी को सपनों तक ले जाने के लिए फीलिंग का फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए फीलिंग का, ठीक है। तो आपकी भावनाएं कैसे उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुआ, अगर आपका सपना पूरा हुआ तो आपको क्या फील हुआ, कैसा फील हुआ, खुश हुए, एक्साइटेड हुए, कूदने लगे, क्या फील हुआ आपको, ठीक है। फिर जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किसको बताया, भाई कौन आपके सबके क्लोज है, आपने सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन किया, या आपने अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को फोन किया, या आपने अपने किसी कुलीग को फोन किया, या आपने अपने हस्बैंड को बताया, या अपने बच्चों को बताया, किसको बताया, किसको बता रहे हो आप अपनी खुशी। भाई आपने कोई चीज हासिल की है तो अपनी खुशी को आप बताओगे तो सही ना, दूसरों के साथ बांटोगे तो सही। तो आपने किसको बताया, फोन करके बताया कि जाके बताया, मिल के बताया, गले लग के बताया, कॉफी पे बताया, लंच पे बताया, डिनर पे बताया, कहां बताया, कैसे बताया, वो आप क्रिएट करोगे, ठीक है। देन लास्ट स्टेप, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिल गई तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। भाई आपको पता चला आपकी ये डिजायर पूरी हो गई, तो पहले तो फीलिंग क्या आई, वाओ, एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, शुक्रिया भगवान का, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, वाओ मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना आ गया, वाह ये तो कमाल ही हो गया। अब मैंने आज एक छोटी चीज हासिल करी है, कल को मैं बड़ी भी हासिल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला लगाना आ गया है ना। तो उस समय आप क्या कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, या आप अपने घर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान जी के आगे मत्था टेक रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, है ना। तो आपका देखो क्या होता है ना, आप क्या फील कर रहे हो उस समय, आप क्या कर रहे हो, तो ये सारे एक्शंस जो होते हैं ना, एक्शंस, आपकी सेंसेस जितनी यूज होंगी, जितनी यूज होंगी
उतना ज्यादा आपके माइंड को लगेगा हाँ ये रियल हो रहा है ना। तो आपने क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, ठीक है, क्लोज योर आईज, और उसके बाद आपने बस इस पिक्चर को अपनी आंखों के सामने, जैसे एक टीवी स्क्रीन पे चल रही है, आप ही की मूवी चल रही है, उसमें हीरो और हीरोइन आप हो, मेन हीरो या हीरोइन आप हो, ठीक है। आपकी इच्छा पूरी हो गई, आप कैसा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहां पर बात कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपने क्या पहना हुआ है, किस जगह पर पार्टी कर रहे हो, कौन कौन लोग हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये मूवी आपने बनानी है। और अच्छा। जितना इसमें आप अपना महसूस कर लोगे ना कि बंद आंखों से, और आपको बिल्कुल लग रहा है वाह क्या मजा आ रहा है, वाह गोलगप्पे का स्वाद आ रहा है मुंह के अंदर, पार्टी हो रही है, शानदार मजेदार गजब, ठीक है, देन इट विल कम इन। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। ठीक है, अब यदि आप यहां पर एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब यहां yes, पर वो बोल रहे हैं कि वो आप हर इच्छा के लिए करो, मतलब आपकी 10 इच्छाएं हैं, सबके लिए ये करो। माय सजेशन इज कि सब इच्छाओं के लिए अभी मत करो, यहां पे वो करें हर इच्छा के लिए एक एक मिनट दो। मेरा कहना है कि आप एक इच्छा को 7-8 मिनट दो, ठीक है, विजुलाइज जब करो 7-8 मिनट दो, उसको अच्छे से देखो, उस पिक्चर को देखो, महसूस करो, एंड देन छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी 10 इच्छाओं पे मत जाना, अभी आप उतने ट्रेंड नहीं हो, अभी आप बिगनर हो, ठीक है। अभी शुरू में ही कोई कहता है ना नई नई साइकिल चलानी सीखी और उसको बोल दिया भैया पूरा दिन साइकिल ही चलाते रहे, एंड तक थक जाओगे, अगले दिन साइकिल नहीं चलाओगे, ठीक है। तो अभी वो मत करना, अभी आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अभी एक के लिए काम करते हैं, जब वो पूरी हो जाएगी फिर आप बाकियों के लिए कर लेना, कोई रोक थोड़ी ना रहा है, आप ही के हाथ में है अब तो पाना। पहले आप सीख लो ना, पहले एक बार सीख लो करना, देन बाकियों के लिए करेंगे। हम्म। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो अम, एक मिनट एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड लगा दें और उससे उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। हम्म। तो अब इसमें इन्होंने एक एडिशनल स्टेप बताया है कि अगर आप इसको और भी मजेदार बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप एक मैजिकल बोर्ड या विजन बोर्ड बना सकते हो। तो विजन बोर्ड में क्या करना है कि जो आपकी इच्छा है ना, उससे रिलेटेड पिक्चर्स आपको उस बोर्ड पे चिपकानी है। जैसे मान लो आपकी इच्छा है आपको कहीं घूमने जाना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जगह ले लो, स्विट्जरलैंड ले ली चलो अभी के लिए, या कोई छोटी जगह ले लो, चलो कोई भी इंडिया में कोई जगह ले ली कि आप वहां पे घूमने जाना चाहते हो, ठीक है। अब आप गूगल पर से वहां की पिक्चर्स को सर्च करो कि वहां की मेन मेन अट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं, आप कौन कौन सी जगह जाओगे, अगर आप घूमने गए तो आप ये जगह जाओगे, तो उनकी कटआउट्स ले लो, ठीक है। एंड साथ में अपनी पिक्चर पेस्ट कर दो, ये दर्शाने के लिए कि आप वहां पर गए हुए हो। और तो जब बार बार आपकी आंखों के सामने आपको वो पिक्चर्स दिखेंगी ना, वो आपके सबकॉन्शियस में मैसेज डालेगा कि यस इट इज अ रियलिटी, आप वहां गए हो, आप वहां इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपको अपनी हेल्थ के लिए चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो आपकी परफेक्ट हेल्थ हो जाए या आपका बॉडी वेट बैलेंस्ड हो जाए, तो आप अपनी या तो कोई पुरानी पिक्चर जहां पे आपका बॉडी वेट बैलेंस्ड है या तो वो पिक्चर लगा सकते हो, या आप किसी और की पिक्चर जिसमें उनका बॉडी वेट बैलेंस है और उनके फेस की जगह अपना फेस लगा दो,
ठीक है, तो वो आपके सबकॉन्शियस को मैसेज देगा कि आपका बॉडी वेट परफेक्ट हो गया है, एंड देन वो आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसी तरह की चीजें होने लगती हैं, यूनिवर्स अपने आप रीअरेंज करता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि बस आपने विजन बोर्ड बना दी और आप बैठ गए कि बस अब तो यूनिवर्स करेगा, मुझे क्या करना है, मैंने तो दे दिया ऑर्डर बस। नो, एक्शन तो आपको लेना है ना। एक्शन देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और मैनिफेस्टेशन में यही फर्क है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज लाएगा, बट एक्शन आपको लेना है तभी मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो बहुत से लोग ना ये गड़बड़ करते हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगा करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगा, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी चल के, ठीक है, बट जब वो आएंगी तो आपको उस समय एक्शन लेना है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो चली गई अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना ऊपर से, तो आपको लपक के ऐसे पकड़ना है अपॉर्चुनिटी को। जो भी उस समय आपकी आपकी ड्रीम से रिलेटेड कोई अवेयरनेस में रहना है, भाई मेरी ड्रीम से रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, पहले तो मुझे नहीं दिखी थी, ये अब दिख रही है मुझे। आरएएस एक्टिव हो गया ना आपका, अब आपको दिखने लगेगी, तो जब आपको दिखेगी यू जस्ट हैव टू ग्रैब इट एंड यू हैव टू टेक द एक्शन, एंड देन फिर बहुत जल्दी आपके वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिखें। मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन धन्यवाद जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। जब आपको अपनी जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने अब पहले बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप इन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू फॉर योर थैंक यू मैम, सपोर्ट। थैंक यू सो मच। यस, ठीक है। तो क्या हमने देखा आज के चैप्टर में, हमने क्या सीखा कि हमें अपने सपने को पाने के लिए उसके लिए एडवांस में ही कृतज्ञ होना है, उसको अपनी कल्पना में इस तरह से महसूस करना है कि वो हमें मिल चुका है, और जब वो हमें मिल गया है तो हमें कैसा महसूस हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी आपको मूवी बनानी है। ठीक है, जैसे कल शुभा ने शेयर किया कि भाई मैंने अपनी एक विश लिस्ट में एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन लिखी थी, जो मेरी बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, एंड उसमें मेरे को शायद अपने हस्बैंड से परमिशन भी लेनी थी, वो मेरे लिए एक टास्क था। बट अब क्या हुआ कि वो इतने टाइम पुरानी इच्छा, वो मैंने क्लास भी ज्वाइन कर ली, और उसमें मेरे हस्बैंड ने खुद ही मुझे बोल दिया कि तुम वो क्लास ज्वाइन कर लो। तो उनकी आवाज में वो एक्साइटमेंट, वो खुशी झलक रही थी कि उनकी वो इच्छा पूरी हुई है ना। तो ये तो उन्होंने चलो होने के बाद बताया, तो वही चीज कि आपकी जब इच्छा पूरी होगी तो आपकी आवाज कैसी होगी, आपकी फीलिंग कैसी होगी, उसको आपको पहले ही इमेजिन करना है, पहले ही कल्पना में लेकर आना है।
तो जब आप उसको पहले ही कल्पना में ले आओगे तो वो आपकी दुनिया में रियलिटी में भी आ जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है शुभा ने ये चीज अभी बिना बताए पहले ही उनकी कल्पना में आई होगी कहीं ना कहीं, तो वो इतनी जल्दी मैनिफेस्ट भी हो गई, है ना। तो आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम, हम्म। गुड इवनिंग मैम, मनीषा बात यस। कर रही हूँ। हाँ मैम जी। मेरी ना एक शेयरिंग है, एक्चुअली थोड़ा सा थ्रोट ब्रेक डाउन है। हाँ जी। अभी मैंने आपका फर्स्ट वाला बैच भी अटेंड किया था। हम्म। तो उसमें जब आपने हमें पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए कहे थे, तो मेरे फादर के साथ ना, मैं जब फिफ्थ क्लास में थी तो मैं आगरा के ट्रिप पर आई थी, वो और मैं खाली। गेस व्हाट मैम, मैं आज आगरा में बैठकर ही आपसे बात कर रही हूँ। ओ वाह। चलो वेरी गुड। और मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पापा की याद भी आ रही है, पापा है नहीं तो मतलब पता नहीं कैसे हुआ, आई डोंट नो, हो गया ये। मतलब ऑफिशियल ट्रिप है, बट ठीक है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एक तो थोड़ा सा इमोशनल वाला वो है कि पापा के साथ मैं आई थी इतने साल पहले। हम्म। सिटी वैसे की वैसी है, बट हाँ, मैंने मैंने ये जरूर मैनिफेस्ट किया था कि मैं जब भी बताऊंगी मैं आपको वहीं से बैठ कर ही बताऊंगी, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, देखो ये छोटी छोटी विशेष है ना। और क्या हुआ कि फादर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, उस मोमेंट को याद किया होगा कि भाई मैं अपने फादर के साथ इस जगह पे आई थी। अब ऑफिस के ट्रिप से यही जगह क्यों मिली पूरी इंडिया में, यस और कोई मैम। जगह क्यों नहीं मिली पूरी इंडिया में। और मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली नहीं है साथ में। हाँ, मतलब है ना। अकेली हूँ। पापा के हाँ। साथ भी मैं अकेले ही आई थी। हाँ, तो ऐसे ऐसे आपकी कल्पना से चीजें रियलिटी में आ जाती हैं। जब आपने उनके बारे में कभी सोचा होगा या लिखा होगा, तो वो यस। आपकी जब हम लिखते हैं ना तो हमारे इमेजेस बनती हैं। नोट किया आप लोगों ने, जब भी आप किसी चीज को लिखते हो, किसी चीज के बारे में बोलते हो, तो उसकी इमेजेस बनती हैं सामने, माइंड के सामने इमेजेस बनती हैं। तो वो इमेज वहां पर क्रिएट हुई और वो इस तरह से रियलिटी में आई, है ना। सो यस, थैंक यू मनीषा जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू यस, मैम। शुभा, शुभा आप अनम्यूट करें, आप बताएं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, इसकी आपने कोई इमेजिनेशन करी थी, कोई कल्पना में आया था। यस मैम। एक्चुअली जो भी मैं सोचती हूँ, मैं अभी आप बोल रहे थे हम्म। मैनिफेस्टेशन का वो विजुअल बोर्ड सब, तो मैं आप बोल रहे थे ना, तभी भी मैं विजुअलाइज करती हूँ। मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं पहले विजुअलाइज करती हूँ। हम्म। ऐसा नहीं, मैं नेक्स्ट डे जो खाना पकाती हूँ वो मैं सोचती हूँ ना, वो पिछले दिन ही मैं विजुअलाइज कर लेती हूँ। मैं इतने बजे उठूंगी, इतने बजे जाऊंगी किचन, वो सब मैं विजुअलाइजेशन कर लेती हूँ। वो मुझे पहले तो है विजुअलाइज हम्म। करना। यस, वेरी गुड। इवन बेसिक थिंग्स यस। भी मैं हम्म। क्योंकि देखो, विजुअलाइजेशन इज द थंब रूल। ठीक है, विजुअलाइजेशन। और कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, सम पीपल आर वेरी गुड इन विजुअलाइजिंग। और जो लोग विजुअलाइजेशन में अच्छे हैं वो उतनी जल्दी अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि भाई आपने तो अपने सबकॉन्शियस को इमेज दिखा दी, अब उसने देख ली तो वो रियलिटी में लेकर आएगा, है ना। तो आप जितनी विजुअलाइज करोगे चीजों को, जितना आप दिखाओगे फीलिंग के साथ, उतनी जल्दी वो आपकी लाइफ में हकीकत में आएंगी। हम्म। मैं बोलूं। हाँ जी। मैम, प्रॉब्लम अब मैं ये है कि एक जैसे मैं विजुअलाइज करती हूँ, हाँ। पॉजिटिव जितना विजुअलाइज करती हूँ, कभी कभी वो नेगेटिव भी आ जाता है हाँ, वो विजुअलाइजेशन में। होता है, वो होता है दैट बाय इज द डिफॉल्ट। ड्रॉबैक। यस। हाँ, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अभी तक क्या होता है ना, हमारा माइंड नेगेटिव को ज्यादा विजुअलाइज करता है, ठीक है, वर्स्ट आउटकम को ज्यादा विजुअलाइज करता है। तो अभी हम यही सीख रहे हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई वर्स्ट नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव दिखाओ, बार बार दिखाओ, बार बार दिखाओ। हम अपने माइंड को इतना ज्यादा काम में लगा के रखते हैं इन प्रैक्टिसेस के थ्रू कि अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, है ना। तो वो जब हम हर समय पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, तो फिर वो हमारा माइंड धीरे धीरे ट्रेन होने लगता है, फिर वो नेगेटिव को धीरे धीरे छोड़ने लगता है और पॉजिटिव को पकड़ने लगता है। हम्म। ये सीमा जी। मैम आयु ना, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। हम्म। मैम कल ना अंशु का फोन गुम हो गया, 2 दिन हो गए। तो हम्म। मतलब कि कहता मम्मा आप ना ग्रेटिट्यूड करते रहते हो ना, पता नहीं इसका फोन ना फिरोजपुर के आसपास गया था, वहां गिर गया उसका फोन। हम्म। तो उसकी पता नहीं कैसे इसकी लोकेशन लगी रहेगी फोन की। तो हम्म। घर आया तो कहता फोन मेरा कहाँ चला गया, फोन मिला नहीं इसका। तो फिर इसने कहा, इसने दूसरे फोन से चेक किया तो फोन फिरोजपुर के पास कहीं गिरा हुआ था। तो हम्म। फिर ये वापस गया। तो
काफी अंधेरा था मैडम, 7 बजे का टाइम था। तो इसको वो खेतों में ना फोन वहां से मिल गया, तो इसने ओह, बड़ा थैंक्स किया, मम्मा आप हर टाइम ये करते हो, सोचते रहते हो। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा हमने भी बेटा एक बार किसी का पर्स वापस किया था। तो हाँ ये सब आपने शेयर किया था। हाँ बिल्कुल, देखो यूनिवर्स हेल्प करता है, नहीं तो फोन कितनी देर वहां पड़ा रहा, कोई उठा के भी ले जा सकता था। ठीक है, बट क्योंकि आपके मन में ग्रैटिट्यूड चल रहा था उस समय, तो आपकी आपकी फ्रीक्वेंसी से, आपकी वाइब्रेशन से वो चीज वहीं पर पड़ी मिल गई। जैसे अभी इस बुक में एक इंस्टेंस आएगा, एक चैप्टर में, जिसमें रोंडा ना अपना इंस्टेंस शेयर करती हैं कि उनकी बेटी का पर्स गिर गया था, वॉलेट गिर गया था, और वो 160 किलोमीटर दूर एक फार्मर के पास था। पर क्योंकि वो उस समय विजुलाइज कर रही थी कि मेरा पर्स मुझे वापस मिल गया है, मेरा वॉलेट मुझे वापस मिल गया है, तो वो वॉलेट वहां पड़ा हुआ फार्मर को अपनी तरफ खींच रहा था कि भाई तू आ, मेरे को खोल, देख तेरे को कुछ मिलेगा, है ना। और वो फिर उसको उसमें से एड्रेस मिला, फोन नंबर मिला, एक फोन नंबर पे कांटेक्ट किया, फिर वो पर्स वहां पर पहुंच गया, और बाद में वो फोन नंबर इनवैलिड दिखा रहा है, वो फोन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो ऐसे मैडम ऐसे मिरेकल्स होते हैं। तो ठीक ना हो तो तुम ग्रेटिट्यूड कर ले तो ठीक हो जाएगी। मैं कहा हाँ ठीक है। बिल्कुल करो, अपनी हेल्थ का ग्रैटिट्यूड करो, यस, डू मोर ऑफ योर हेल्थ, है ना, हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करो। हाँ, बड़ी जैसे मुझे ना नींद नहीं आती रात को, कई बार सारी सारी रात में जागती रहती हूँ, पता नहीं दिमाग इतना भारी हो जाता है ना। नहीं तो समझ मैजिक नहीं रॉक, आता। मैजिक रॉक करते हो आप? हाँ जी मैम करती हूँ। तो मैजिक रॉक को ना हाथ में लिए लिए सो जाया करो। ठीक है मैम। हाँ बस उसको हाथ में लिया, बोलते 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 आपको कब नींद आ जाएगी उसको पकड़े रखो। ठीक है, पूरे दिन को स्कैन करो, अच्छी अच्छी चीजों को स्कैन करते जाओ, याद करते जाओ, शुक्राना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, आज ट्राई करना, कल बताना मुझे। ठीक है मैम। हम्म। हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या नाम हाँ है? जी, किरण जी। किरणजीत। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, किरणजीत जी। मैम, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ। हम्म। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਟ हम्म। ਹੁਣ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, हम्म। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ यस, ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ਮੈਨੂੰ बढ़िया, ਫਰਕ ਹੈ। बहुत बढ़िया, बहुत ਹਾਂਜੀ, बढ़िया। देखो यही बोलना ਇਹਨਾਂ है, ठीक ਦਿਨਾਂ है। ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। हाँ यही बोलना है, बार बार अपने माइंड को आप बोलो, हम्म, भगवान मुझे ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ਹਾਂਜੀ। ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं दिन पर दिन और बेहतर होती जा रही हूँ, मेरी तो एनर्जी पहले वाली हो गई है, बिल्कुल जब मैं बच्ची थी और भागती थी दौड़ती थी, बिल्कुल वैसी एनर्जी वापस ਵੈਸੇ आ गई है ना। ਏਦਾਂ ही करती, बार ਏਦਾਂ बार, ही ਐਂ ਐਂ ਹੀ कही ਜਾਂਦੀ ਆ, मैं हाँ ठीक आ, मैं यही ठीक आ, कहते मैं रहो, ठीक आ, मैं कहते ठीक रहो, कहते, आ। हाँ क्योंकि पता है क्या होता है, जो हम चीजें बोलते हैं ना, वही इमेज हमारे सामने बन रही होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं भाई लाल गाड़ी एक सामने से जा रही है, अब लाल गाड़ी किस किस को दिखी अपने सामने से जाती हुई? इमेजिन करते हैं ਆਪਾਂ। मतलब बोलते ही ना, शब्द जब हम बोलते हैं। बोलते हैं ना, इमेजेस बनती है। तो जब हम बार बार बोलते हैं ना, भाई मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, भगवान आपका शुक्रिया मुझे ठीक करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ठीक करने के लिए, तो वो कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, पहले उसको ਉਹੀ कह रही, फेक करो, हाँ वो आपका पिछले रियलिटी में 26 बन ਸਾਲ जाएगा। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, वेरी गुड, बहुत ਇਹਨਾਂ बढ़िया, 10 दिनों बहुत ਚ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ਹਾਂਜੀ, आई एम सो हैप्पी फॉर थैंक यू। यू जी, थैंक लॉट्स यू, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स थैंक टू यू यू, जी, आपकी हेल्थ दिनों दिन बहुत थैंक यू अच्छी जी। हो, और बाय द एंड ऑफ द सेशन तो आप कूद कूद के बताओ मुझे कि देखो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। क्या थैंक यू बात है जी, किरण थैंक जी। यू बहुत। मैम आप को देंगे, हाँ, मैजिक डस्ट इनको देते हैं। हाँ आज इनको देते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने देखो हेल्थ का सिर्फ एक चैप्टर आया है, अभी हमारे हेल्थ से रिलेटेड और भी चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, तो हम और हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखोगे आपके और मैजिक हेल्थ में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड सून यू विल बी वेरी फाइन, वेरी, आप बहुत अच्छी हेल्थ के साथ खुद शेयर करोगे यहाँ पर। हम्म। मैडम ये बड़े प्यारे हैं, हम नाइस इनके साथ किरण जी, नाइस। डांस करते हैं, ये सबको डांस करवाते हैं, भंगड़ा करवाते हैं, हम बड़ा इंजॉय करते हैं इनके साथ। हाँ तो ठीक है, आप रोज करा करो डांस, आप रोज डांस किया करो, अगर आपको डांस करने का शौक है, आप अच्छा करते हो ना, एवरी डे, अरे बल्ले बल्ले मैं तो ठीक हो गई, मैं तो ठीक हो गई, ऐसे डांस करो ना। मैम रानी यस, किरण आया तो हमारे सारे को करते डांस थे। करवाती है ये। हम हाँ बहुत इंजॉय करते हैं।
हाँ, तो आप ये करो एंड देखो उसका कितना। देखो अगर आपने सीक्रेट मूवी, जिसने भी अभी तक नहीं देखी है, प्लीज मेरी नहीं रिक्वेस्ट है आप देखी लोगों है, से, देखनी है। है ना, जिसने नहीं देखी प्लीज एक बार जाके मूवी देखो। देखो उसमें क्या होता है, एक लेडी होती है, उसको कैंसर हो जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स दे देते जवाब कि भाई नहीं हो सकता, बट वो नहीं मानती, वो डॉक्टर्स की बात को नहीं मानती। नहीं तो हम क्या होता है, भाई डॉक्टर ने बोल दिया, आधी हिम्मत तो हमारी वहीं टूट गई, आधा तो हम वहीं कि भैया अब डॉक्टर ने बोल दिया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस गिव अप कर दिया, ठीक है। बट उसने डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं किया, और वो हर दिन क्या करती रही, धन्यवाद मुझे ठीक करने के लिए, बस ठीक शुक्रिया करनी मुझे है। ठीक करने के लिए, शुक्रिया भगवान मुझे ठीक करने के लिए, वो हर समय यही करती रही। और इसके अलावा उसने क्या किया, उसने ना हंसने वाली फनी वीडियोस देखना शुरू किया, है ना, हंसने वाली मूवीज, हंसने वाली वीडियोस, कि बस हंस रही है हंस रही है हंस रही है हंस। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, आपको कोई बीमारी लग गई, डॉक्टर ने ये बोल दिया कि भाई आपके तो ये ठीक ही नहीं हो सकती, बहुत क्रॉनिक डिसीज है, तो आप तो पहले ही आधे तो वैसे ही हो गए, फिर आप स्ट्रेस तो में आ गए, स्ट्रेस में आके वो और डिटोरिएट 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 होती जाएगी। बट उसने क्या किया, एक तो उसने शुक्राना किया कि भाई मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, और दूसरा उसने सारी हंसने वाली वो देखी, तो 3 महीने के अंदर हर कैंसर वॉज गॉन। और डॉक्टर भी हैरान कि ये हुआ कैसे मिराकल, 3 महीने में, बस शुक्राना करने वाली हो जाता है जी, सब कुछ सही फिर वही है नहीं। ना। यस, तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप शुक्राना तो सब कर ही मालूम रहे हो, अपनी फिर। ठीक है, बट आप जो ये भंगड़ा करते हो ना, डांस मस्ती वाला, हंस रहे हो बोल रहे हो, तो वो साथ में जरूर करना है। जी समझ जी, जी। लो, हम इसको बहुत इंजॉय करवाते हैं, बच्चों की तरह समझ लो, रखते हैं, बिल्कुल। समझ लो वो आपकी दवाई है। ये समझ के कर लो कि जैसे डॉक्टर कहता है ना कि भाई ये हाँ डोज जी। आपको रोज लेनी है, तो ये समझ लो आज ये डोज मैंने आपको रिकमेंड की है कि ये डोज आपको रोज लेनी है, चावल में रखे ही बोल दे। ठीक है। ठीक है और जी। हाँ, मैं दे दूंगी फोन। और किसी दिन अभी अभी थोड़े जब हमारा सेशन ओवर होने वाला होगा ना, तो तब तक आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी, फिर एक दिन आप भांगड़ा कराओगे हम सबको, ठीक है जी। ठीक है। मैडम सच में इनके एक्शन बड़े प्यारे आते हैं। हाँ तो हाँ, नहीं फिर आप कराना, हम सब करेंगे आपके साथ भांगड़ा, जी जरूर। ठीक है। चलिए, हाँ रंजना, यस अनम्यूट। Am I audible? यस, थैंकफुली। वैसे तो मिरेकल तो हर किसी की लाइफ में होती रहती है, मैजिक तो होता ही रहता है, जो हमने सोचा है वो होता ही रहता है, बस अवेयरनेस की कमी होती है। जब हम अवेयरनेस में अभी आ गए हैं, मेरे तो मतलब एक 1 डिकेड से भी ऊपर हो गया है, मतलब बहुत सारे ऐसे विजुअलाइजेशन है जो 100% फुलफिल हुए हैं, जो 80% भी फुलफिल है, जैसे मैंने सोचा था वैसे हुआ है, कोई कोई 80% फुलफिल है, उसमें से मेरा 100% एक मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब जॉब कर रही थी बहुत स्ट्रेसफुल था, और बहुत सारी चीजें से जूझ रही थी मैं तब, डिप्रेशन, इंसोम्निया। उसके बाद मेरी दोस्त ने बोला कि तुझे ना कुछ हो गया है, तुम्हारे ना कोई केमिकल लोचा हो गया है, तू ना हर बात पे चिढ़ रही है या रो रही है, मतलब तू तू नहीं है, तू बहुत पॉजिटिव इंसान है, मैंने जितना तुम्हें देखा है, तो जाके थोड़ा टेस्ट करवा ले। तो उसने मुझे बोला टेस्ट करवा ले, टेस्ट करवा लिया, मैंने उसको वापस फोन किया, बोला कि थायराइड है मुझे, ये है मेरा रिपोर्ट। तो उसने बोला सॉरी बेब, एक बार थायराइड हो जाएगा ना, वो तो कभी नहीं जाता है, आई एम सो सॉरी। वो बोलते ही ना मुझे अपना अंदर का जो हीलिंग शक्ति याद आके मैंने बोला रुक तू, मतलब शी वाज कंपेयरिंग टू हर सिस्टर, बिकॉज हर सिस्टर हैज बीन हैविंग थायराइड सिंस 15 years। तो वो तो नहीं जाता है, टैबलेट तो रोज खाना पड़ता है। मैंने बोला ठीक है, मैं टैबलेट तो खा लूंगी अभी फिलहाल, पर देखना एक दिन जरूर जाएगा ये। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दिस, एंड मैंने अपना हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया दोबारा, ग्रेटिट्यूड लाई एंड ऑल दैट। सो मैंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया था कि ये थायराइड कब जाएगा, पर मैंने ये विजुलाइज किया था कि जब भी मैं अभी नेक्स्ट रिपोर्ट लूंगी, उसमें मेरा सब कुछ बैलेंस होगा, मतलब नॉर्मल होगा, और मैं जब डॉक्टर को दिखा रही होंगी, डॉक्टर भी हैरान होंगे, और मैं जब कोई मेरे सारे जो बॉटल्स होते हैं ना थायरॉक्सिन एंड ऑल दैट, मैं उसको जाके डस्टबिन में डाल रही हूँ, और मैं नाच के मतलब उसी फ्रेंड को फोन कर रही हूँ बोलने के लिए, ये सब विजुअलाइजेशन था, और बिल्कुल वैसे ही हुआ।
So good, so good, so good. So happy to hear this. Lots and lots of blessings to you, Ranjana. तुम्हारी Yes, yes. विजुअलाइजेशंस में तुम्हारे और सपनों के लिए भी उतनी ही अच्छे से काम करे जितना तुम्हारी हेल्थ के लिए की है, और तुम्हारे सभी सपने पूरे हों. सो एवरीबडी, आपने रंजना की शेयरिंग से क्या सीखा? ठीक है, रंजना ने जब उसकी फ्रेंड ने बोला कि भाई थायराइड हो गया है और ये तो कभी जाएगा ही नहीं, ये तो कभी रिवर्स ही नहीं होता, एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी है. बट रंजना ने कहा नहीं भाई, मैं तो इसको भेज के दिखाऊंगी, मैं तो तुम्हें दिखाऊंगी, ये जाएगा एक दिन तो जरूर जाएगा. क्योंकि उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग था, रंजना का बिलीफ स्ट्रांग था. उसने अपनी फ्रेंड की बात नहीं सुनी, उसने अपना बिलीफ ये बनाया कि ये एक दिन जाएगा. एंड देन व्हाट शी सेड, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया एंड साथ साथ विजुअलाइज किया. तो अब ये नहीं हुआ कि रंजना बस बैठ गई और बस आंखें बंद करके और वो देखे जा रही है मेरा थायराइड चला गया, मेरा थायराइड चला गया, और वो बैठे बैठे बस उसका थायराइड चल. नो, शी टुक एक्शन. उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान दिया. तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये मिसिंग लिंक होता है. लोग ना ये चीज मिस कर जाते हैं, उनको लगता है बस विजुअलाइज कर लो हो जाएगा. नहीं, आपको राइट एक्शन भी लेना है. जो अपॉर्चुनिटी आ रही, हो सकता है उस समय आपको कोई ऐसा डाइट प्लान कहीं से मिल जाए, हो सकता है उस समय आपको कोई फिटनेस का कुछ ऐसा रिजीम मिल जाए, ठीक है, जो आप फॉलो कर लो. तो कुछ भी होगा जरूर, कुछ भी जरूर होगा, पक्का से होगा, ये डेफिनेट है. ठीक है, बट आपको अवेयर रह के उसको पकड़ना है और उस पर एक्शन लेना है. एंड साथ साथ विजुअलाइज करते रहो कि जब वो आपका हो गया तो आप कैसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, किसको बता रहे हो, क्या कर रहे हो. तो जैसे रंजना ने बताया, मैंने जैसे जैसे विजुअलाइज किया था एग्जैक्टली वही हुआ कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूं, मैं दवाइयां फेंक रही हूं, मैं सेलिब्रेट कर रही हूं. एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड, है ना. तो ये सभी के साथ, सभी के अंदर, आप सबके अंदर वो पावर है. यू कैन डू दैट. ठीक है, जब आप ही की कम्युनिटी में से कोई एक इंसान बता रहा है, तो आप में से किसी को लग रहा है कि रंजना किसी दूसरे प्लेनेट से आई हुई है, एलियन है? लग रहा है किसी को ऐसा? अब वो जिया अली कह रही है हाँ मुझे लग रहा है. नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब मैं रंजना को मिली तो थी, क्या था? 20 साल हो गए हैं इस बात को, 20 years बैक व्हेन आई मेट हर. हम्म. इतना ही हो गया तकरीबन, ये बड़ी डेट की पक्की है, इसको याद होगा एग्जैक्टली. मैं 2012 में मिले थे, 20 12 साल में नहीं मिले हुए. थे. हाँ. तो मैं इसको बेंगलोर आश्रम में पहली दफा मैं इसको मिली, और हम पहली नजर में दोस्त बन गए. फर्स्ट हम लोग दोस्त बन गए. और ये जो अपनी हेल्थ का कह रही है, समहाउ कुछ ऐसे चल रहा होगा, बट मैं तो इसकी स्माइल पे फिदा थी, बिकॉज ये उस वक्त भी ऐसी स्माइल करती थी. तो मैं आती जाती रहती थी हर वक्त. तो एक दिन कुछ ऐसे ही पैच मैंने इसके साथ देखा, हम लोग बहुत शॉपिंग भी करते थे, तो इसका कुछ ऐसा पैच हेल्थ का चल रहा था. और मैंने उस दिन मैनिफेस्ट किया था रंजना को कि ये इस तरह इस मिजरी से निकल जाए और ये टीचर बन जाए, और ये अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखे. क्योंकि मैं पाकिस्तान आके भी मैं इसके लिए बहुत वरीड रहती थी. मैं इसे कहती तो तू पाकिस्तान आ जा, मैं तेरी यहाँ शादी कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं इतनी प्लानिंग करती थी. और ये हर वक्त मुझे डांटती थी, कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता. मैं कहती थी हो सकता है, एक तो तू देखना. और मैं इसके लिए बहुत, तो अब कई सालों बाद मुझे याद आया, अभी जबकि ये मुझसे बहुत ज्यादा हेल्दी है और मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर मैनिफेस्टेशन करती है और मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर ये स्पिरिचुअली है, तो मुझे याद आया कि वो जो पेन के दिन थे मेरे, उन दिनों में मैंने मैनिफेस्ट किया था, और अभी ये रियलिटी मुझे नजर आ रही है इसकी. और इसको मैंने भी थोड़े दिन पहले, इस कोर्स शुरू करने से पहले मैंने इसको ये बात बताई. तो शी सेड कि ये तो देख, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो गया है. और फिर अब ये मुझे इतना गाइड करती है बहुत सारी चीजों में. सो और बहुत सारी चीजें, मैं जिस दिन विश लिस्ट लिखी थी उस दिन मैंने बताया था कि मैंने बिल्कुल अपनी शादी मेरी बहुत लेट मैंने की, जानबूझ के 47 years में मैंने शादी की, बिकॉज मैं इतना कुछ सीरियस नहीं लेती थी इन चीजों का. मुझे होता था कि जब होनी होती है हो जाती है, ये नेचुरल होता है. सो मैंने विपासना बहुत रेगुलरली किया, और मुझे विपासना में बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन की समझ आई कि ये बहुत एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें बहुत बैलेंस, पीसफुल होना बहुत जरूरी है, और बहुत जल्दी हो जाती है. सो विद इन 1 or 2 year मेरी शादी हो गई, और वो आइडियल ऐसे बंदे से मेरी शादी हुई. थोड़ी थोड़ी चीजें तो ऊपर नीचे हो जाती हैं, परफेक्ट तो जाहिर सी बात है, इतना परफेक्ट तो मुझे भी नहीं चाहिए था, क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं है.
सो मैं हमेशा बैठ के कहती हूँ अपने सब दोस्तों को कि मैंने अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट किया है, वो इतना काइंड है और इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग है। बस मैं ये एक दो चीजें करती थी कि काइंड हो और अच्छा इंसान हो, बस। तो वो वैसा ही है मेरा हस्बैंड, और इतनी सारी चीजें। और ये रंजना वाला तो आज मैं सबको बता रही हूँ, सब इसको जानते हैं, इतने दिनों से हम कोर्स में हैं। और इसको कहना है किसी दिन अपनी आफ्टर बिफोर तस्वीर लगाए। यस, सी देखो क्या होता और है ना, हाँ, कविता, आज मैनिफेस्टेशन, देखो मैनिफेस्टेशन जो है ना, स्टार्टिंग में हम जब सीखते हैं तो हम अपने लिए करना सीखते हैं, बट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, कि जब आपको करना आ गया, फॉर्मूला पुट करना आ गया, फिर आप दूसरे लोगों के लिए भी कर सकते हो। जैसे अभी जिया ने शेयर किया कि मैंने रंजना के लिए मैनिफेस्ट किया है ना, क्योंकि वो उस लेवल पे आ गई थी, उनको आता था कैसे करना है मैनिफेस्ट, तो शी वॉज एबल टू डू दैट। तो इनिशियली हम बोलते हैं कि अपने लिए करो, एंड देन लेटर ऑन तो आप अपने लव्ड वंस के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हो। हम्म। तो आज जब मैं लिख रही थी आज का टास्क, तो 3-4 लोग नहीं, मैंने तो 6-7 लोगों का लिखा है। तो कल मैं वही से शेयर करने जा रही थी, एंड वो मेरा नेटवर्क चला गया। आज जिया है सामने, तो मैं आज जो मैंने लिखा है मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। रंजना कल, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाता है, ऑलरेडी काफी लेट हो गया, अभी मैजिक डस्ट भी देनी है, कल टुमारो यू प्लीज शेयर, ठीक है। हम्म। तो आज हम लेंगे, किरणजीत जी को लेते हैं मैजिक डस्ट के लिए। किरणजीत जी, हाँ ठीक है, सब लोगों को दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर? यस। आप, हाँ जी किरणजीत जी, आप बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ठीक है, स्पाइन सीधी रखेंगे, कंफर्टेबली बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके लंबे गहरे श्वास लो, आंखें बंद करो, एंड जस्ट रिलैक्स एंड बी इन द मोमेंट, ठीक है। बाकी सभी लोगों का पूरा ध्यान किरणजीत के ऊपर। आज हम सब मिलकर किरणजीत जी को मैजिक डस्ट देने वाले हैं, ठीक है। सबका ध्यान किरणजीत के ऊपर, सबके चेहरों पर स्माइल, हर कोई अपने चेहरे पर स्माइल रख के ब्लेसिंग देगा, दिल में प्यार भर के देगा, पूरे प्यार के साथ। आज हम सब मिलकर किरणजीत जी को बहुत सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं, चारों दिशाओं से खुशियां उनके जीवन में बरस रही हैं, उनके सभी सपने बहुत आसानी से और खुशी खुशी पूरे हो पा रहे हैं, उनकी सेहत दिनों दिन अच्छी होती जा रही है, वो खूब एनर्जेटिक हो रही हैं, अपने सभी काम बहुत हौसले के साथ, फुर्ती के साथ, खुशी खुशी कर पा रही हैं, और वो खुशी खुशी सबको बता रही हैं कि देखो मेरी हेल्थ कितनी अच्छी हो गई है। उनके जीवन में पैसा चारों दिशाओं से फ्लो कर रहा है, जिससे कि वो अपनी पसंद की सब चीजें खरीद पा रही हैं, अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद की ज्वेलरी, अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जा पा रही हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही हैं, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, और उनके रिश्तों में प्यार ही प्यार भर रहा है, सब लोग उनको प्यार देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, चारों दिशाओं से, सब तरफ से उनके जीवन में प्यार ही प्यार, खुशियां ही खुशियां बरस रही हैं। इमेजिन करेंगे उनके ऊपर एक गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट, ब्लेसिंग्स की बारिश होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और किरणजीत जी उसमें पूरी सराबोर हो चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। टेक अ डीप ब्रेथ इन and release. Slowly open your eyes. Thank you, everyone. Thank you for participating with so much of love and enthusiasm. Yes, आजकल Kiranji. मैंने एक गाना चुन लिया है, Hmm. कुछ भी हो
छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो या बड़ी सी ख्वाहिश पूरी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे आगे में अब मैं आगे। आज का जो प्रैक्टिस बोला आपने कल करने के लिए, उसमें भी ऐड कर लूंगी कि मैं ये झूम झूम के नाच रही हूँ सब यस जब सब भी जगह। आपकी कोई भी डिजायर पूरी हो ना, यू जस्ट हैव टू सेलिब्रेट। ठीक है, सेलिब्रेट करो, यूनिवर्स को मैसेज दो कि देखो मैं कितनी खुश हूं, आपने मेरी इच्छा पूरी करी, देखो मैं कितनी खुश हूं। और जब यूनिवर्स अपने बच्चे को खुश होके देखता है ना, वो उसको और मौके देता है खुश होने के। ठीक है। हम्म। Okay. So, thank you everyone for joining in. See you all tomorrow, same time. Till then, take care, do your practices, and be in gratitude. Lots and lots of love and blessings to each one of you. Thank you all. Thank you. Yeah. Bye. Thank you.